अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। मैं आपके लिए लाई हूँ हमारे रिवायती खाने नई जिद्दत और आसानी के साथ, क्योंकि हम दूसरों के लिए आसानी करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करेगा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूंग और मसूर की दाल की यूनिक रेसिपी। और यकीनन ये इस तरह की मूंग मसूर की दाल आपने पहले नहीं बनाई होगी। आपने बहुत सी मसूर की दाल बहुत तरीक़ों से बनाई होगी, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ, ये रेसिपी आपने पहले नहीं बनाई होगी। इस रेसिपी को आपने एंड तक फ़ॉलो करना है और आपने एक-एक स्टेप को मिस नहीं करना। बहुत मज़ेदार दाल बनने वाली है। यहाँ मैंने 250 ग्राम मूंग की दाल ली है और 100 ग्राम मैंने मसूर की दाल ली है। और 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, 6 से 7 हरी मिर्चें हैं, 6-7 लहसुन के जवे हैं और एक छोटा-सा टुकड़ा अदरक का है और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा है। मैंने इन सबको एक साथ कूट लिया है। देखिए इस तरह से आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना किसी भी चीज़ को, इस तरह से आपने इसको कूट लेना है। यहाँ पर मैंने पहले से ही दाल जो है वो पानी रख दिया था। दाल में जब 2 से 3 बॉयल आ गए थे तो मैंने ऊपर से झाग उतार ली थी। यहाँ मैंने 2 छोटे टमाटर सेंटर से कटिंग करके मैंने दाल में साबुत ही ऐड कर दिए थे। जब ये टमाटर गल जाएंगे तो हम ऊपर से छिलका इसका उतार लेंगे। यहाँ पर मैंने प्याज शामिल कर दिया है और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर नमक का ऐड किया है। अब इसमें 1 टीस्पून इसमें हल्दी का जाएगा और यहाँ पर अब मैं 2 से 3 लौंग और 4 से 6 काली मिर्च ऐड करूँगी। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है दाल में। आपने ये ज़रूर शामिल करनी है, बल्कि एक छोटा-सा टुकड़ा दालचीनी का भी शामिल कीजिएगा। यहाँ पर अब मैंने दाल को कवर कर देना है और ये जब दाल को हल्का सा बॉयल आने लगे तो आपने दाल का ढक्कन हटा देना है और तकरीबन आधा घंटा आपने दाल को आधा ढक्कन दे के पकाना है। और यहाँ देखें मैंने जब दाल से ढक्कन हटाया तो टमाटर हमारे गल चुके हैं, तो इनका छिलका मैंने उतार दिया है। अब ये देखें मैंने कोई और चीज़ ऐड नहीं की। अभी इस पॉइंट पर भी आपने मिर्चें शामिल नहीं करनी हैं दाल में। और यहाँ पे मैं दाल में इसमें मैंने जो है इस दौरान जो हमने लहसुन और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो भी मैंने शामिल कर दिया है। ये बहुत मज़ेदार और यूनिक सी दाल बनती है, क्योंकि ये रेसिपी मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त ने मुझे बताई थी। मैंने उसकी दाल खाई थी तो मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैंने उसे कहा था मुझे ये रेसिपी बताओ। तो यहाँ सिंध में लोग इसी तरह ये दाल बनाते हैं और इस पर बहुत मेहनत करते हैं। ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में दाल तैयार होती है। ये देखें माशाल्लाह हमारी दाल गल चुकी है और मैंने इसको तकरीबन 2 घंटे तक पकाया है। अब यहाँ इसको मैंने चम्मच की मदद से पहले मैंने टमाटरों को मैश किया है, उसके बाद मैंने अब घोटे की मदद से दाल को घोटूँगी और उस वक्त तक दाल को घोटते रहना है। साथ साथ दाल पकती रहेगी हल्की आंच पे और साथ साथ जो है हमने घोटे की मदद से इसको घोटते रहना है। ये बहुत ज़बरदस्त दाल बनेगी, बहुत ही मज़ेदार। आपने इसी तरह इसको बनाना है और दाल घोटने से ही मज़े की बनेगी। ये देखें जितना आप इसको घोटेंगे उतनी ही दाल मज़े की बनेगी। और इस दाल के साथ चावल तो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। आप चावल बनाइए, लहसुन के भगार के साथ चावल बनाइए। इसमें हल्का सा लहसुन और हरी मिर्च का भगार लगाइए और चावल बनाइए। लीजिए जनाब दाल हमारी रेडी हो चुकी है, घुट चुकी है। यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है। प्याज में मैंने 2 जवे लहसुन के क्रश करके ऐड किए हैं। हल्का सा जब प्याज ब्राउन होगा तो आपने लहसुन डाल देना है। यहाँ पे मैंने गोल गोल हरी मिर्चें कटिंग करके ऐड की हैं, 3 से 4 हैं। अब यहाँ पर मैंने रेड मिर्च जो है रेड चिली फ्लेक्स उनको शामिल किया है। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल की हैं, क्योंकि जितनी मेरी दाल है उसमें इतनी ही मिर्चें जाएंगी। और साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का ऐड किया है। ये बड़ा ज़बरदस्त भगार मैंने तैयार किया है, बहुत शानदार सा तड़का दाल को लगेगा। अब ये मैंने आधे से ज़्यादा भगार जो है दाल में शामिल कर दिया है इस तरीके से। अब यहाँ पर मैंने दाल को चूल्हे के ऊपर ही रखा है और चूल्हे पे ये 5 मिनट तक तकरीबन पकेगी दाल। साथ साथ ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स होंगी। आधा भगार मैंने रख लिया है, तो वो आप बेशक देगची में ही शामिल कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे तो डिश आउट करके दिखाना होता है, तो इसलिए मैं वो भगार जो है जब डिश में निकालूंगी तो मैं शामिल करूँगी। ये देखिए इस तरीके से आपने फिर भी बराबर आपको दाल को मिक्स करते रहना है। बस यही है दाल की खूबी कि इसको आपने बराबर मिक्स करते रहना है। अब यहाँ मैं डिश में निकाल रही हूँ दाल। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त घुट चुकी है दाल। थोड़ी सी मेहनत है
और मेहनत में ही अज़मत है, मेहनत से ही हर चीज़ बनती है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त। अब जो बाकी का तड़का था मैंने वो यहाँ ऐड कर दिया है। आप ये दाल ज़रूर बनाइएगा, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट कर दीजिए। ये आपका खलूस है, आपका प्यार है जो हमें हौसला देता है। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।